तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ग्राफ को लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। अगर इसका आप डोमेन देखोगे तो डोमेन हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा आर है, और रेंज भी हमारे के पास पूरा का पूरा आर है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स को। अगर हमको किसी ग्राफ को ड्रॉ करना हो तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मली कुछ पॉइंट्स देखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे क्या मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 0। x इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। एंड x इज इक्वल टू अगर हमने 2 लिया, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ऐसा कुछ जाने का काम करेगा ना, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, और ये फंक्शन कुछ ऐसे उठते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इजी था इसलिए इजीली आपको दिख रहा होगा कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे 3 है, और ऐसे सो चलता चला जाएगा। ये y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ऐसे चलता चला जाएगा। ये x एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y बन जाएगा ये। आई होप इतना तो क्लियर ही हो रहा होगा आपको। ठीक, तो जब हम लोग इसी तरीके से निगेटिव में आएंगे या तो ऐसा हम लोग बोल दें, या दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखा हमने क्या आया है, x है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग करेंगे माइनस एक्स, जो कि क्या एफ ऑफ माइनस एक्स है, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो फंक्शन तो हमारा ये ऑड फंक्शन है, इसका मतलब वो हमको क्या करना है, ओरिजिन के अबाउट इसको सिमेट्रिक कर देना है, कि मतलब जैसा ये कर्व ड्रॉ किया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेम वैसा ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा नहीं तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 पे कहाँ पे जाएगा, -1, फिर x इज इक्वल टू -2 पे कहाँ पे जाएगा, -2, यहाँ कहीं पे है ना। तो ऐसे बस अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो क्या हो गया, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। तो इस लाइन का ग्राफ हमको मिल गया। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा ना, बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये हमारे पास एक्स डैश है, और ये हमारे पास वाई डैश है। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, आई होप इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन ऑड है कि इवन। अगर ये काम हो जाए हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है ड्रॉ करना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना। तो ये इवन फंक्शन है। वैसे देख के भी आप लोग बता सकते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको अगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो सेम उसी का इमेज हमको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में बना देना है, वाई के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमको इस क्वाड्रेंट में देखना होगा। तो यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इफ एक्स बनाते हैं, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स, एक टेबल बनाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए नॉर्मली। तो देखो, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगर 1 हुआ तो ये 1 होगा, अगर 2 हुआ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट अगर हमारे पास, सॉरी एक बार और देखते हैं, 3 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा ना। बट अगर हम लोग 0.5 लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.25। ये इन शॉर्ट हम लोग के 1/2 ले तो ये कितना हो गया, 1/4। और यहां से और भी हम लोग कोई चीज बोल सकते हैं, अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो एंड लेस देन 1 हो, देन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। और जब भी x आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, देन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। तो देखो इसके पहले हमने एक नॉर्मल ग्राफ देखा था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। वो क्या था हमारे पास, वो तो हमारे पास नॉर्मल ही था ना, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की थी और ऐसे करके वो ग्राफ हमारा गया था, ठीक है। अब अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो देखो क्या होगा, जब भी ये 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है, तो ये जो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स के लिए था। बट ये एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, ये वैल्यू इससे छोटी होगी जब 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो देखो ये ऐसे क्या होगा, ऐसे हमारे पास उठेगा धीरे धीरे करके, अभी ये नीचे ही रहेगा और यहाँ से ऐसे उठते हुए ये कहाँ पे जाके मिलेगा, 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फिर x इज इक्वल टू जैसे हम 2 पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी। तो ये देखो हमारे पास ये जो ग्राफ है इस तरीके से कुछ इंक्रीज करेगा और x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 4 पे, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो ग्राफ जाएगा ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसी का सेम रिफ्लेक्शन अगर हम लोग इस साइड में ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट कर्व आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कर्व का मतलब कैसा होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा ये गंदा दिख रहा होगा कर्व, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अभी ये बिगिनिंग है ना तो इसलिए थोड़ा सा इमेजिन कराने का काम कर रहे हैं, ऐसे जाएगा हमारे पास ये कर्व, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग पहले वाले कर्व से, ग्राफ से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बन गया। अब देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू को रख रहे हैं जो, वो चीजें समझ में आ रही होगी कि वैल्यू का ऐसे रख रहे हैं। अगर हम देखो तीसरा लेते y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो तीसरा फंक्शन हमने लिया तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले क्या चेक कर लेंगे, ऑड या इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, जो कि माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग इसको ऑड फंक्शन बोल देंगे। ऑड हो गया तो ऑड से क्या होगा, देखो जो हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे जस्ट उसी का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ ओरिजिन के अपोजिट में इधर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली मैं ये बोल दूं, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू कहूँ 0 हो जाएगा। और जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 1 होगी, ये इंप्लाई क्या करेगा, एक्स क्यूब लेस देन 1 हो जाएगा ना, सॉरी लेस देन एक्स हो जाएगा। और जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये इंप्लाई करेगा एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स, ये हो जाएगा ना हमारे पास। थोड़ा सा इस बैकग्राउंड को छोटा कर दें जिससे कि
इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसको 0 से 1 के बीच में देखना है। तो 0 पे तो 0 है, अब यहाँ से धीरे धीरे करके उठेगा और ये 1 पे जाके ऐसे मिल जाएगा। ये कहीं पे मान लो ये 1 है तो 1 पे जाके ये मिलेगा। ठीक है, ये 1 हो गया। अब फिर क्या होगा, और जैसे 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास ऐसा करके कर्व हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब देखो ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। ये ऑड फंक्शन है, तो इसी का रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में ड्रा करें तो कुछ ऐसा बनेगा ना। एक मिनट, ऐसे करके चलता चला जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। ये हमारे पास किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही जाएगा कि यहाँ से ऐसे उठेगा फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इधर से फिर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये कुछ ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो अब देखो हमारे पास नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n टाइप का फंक्शन बन सकता है एक, और एक हमारे पास बन सकता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1। n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर पे। तो देखो जब भी ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, यू टाइप का बनेगा। और जब ऐसा फंक्शन आएगा, सिंस देखो ये हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन बनेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा, यू टाइप का बनेगा। और जब हमारे पास ऐसा फंक्शन आएगा, ये ऑड फंक्शन बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको ये देखना हो, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज इनकी देख लेनी हो कि जैसे एन की वैल्यू जो है बड़ी छोटी हो तो क्या होगा। जैसे अगर हम लोग इधर ग्राफ को ड्रॉ करें तो अब देखो अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n टाइप का। ठीक है, तो ये पेन छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, सही है ना। देखो y इज इक्वल टू अगर एक्स की पावर 2n हो तो देखो सबसे पहले जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे जाएगा हमारे पास, फिर ऐसे करके ग्रो करेगा 1 तक में। तो देखो ये क्या है, अगर हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स की एक्स स्क्वायर हो, अब दूसरा अगर हमारे पास क्या हो, y इज इक्वल टू, ये दिख रहा है ना पेन से, बताओ ये पेन दिख रहा है ना, इसमें कोई, हाँ। तो y इज इक्वल टू अगर हम लोग x की पावर 4 ले लें, ठीक है, तब इसके लिए देखो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ग्राफ देखो पहले क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। आप सिंपली ये जानते हो ना कि अगर x जो है 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, देन x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर लेस देन हो जाएगी x की पावर 2 से, और ये लेस देन होगा x से। तो x की पावर जो 4 होगा, ये देखो ये इससे हल्का सा नीचे से होके जाएगा, हल्का सा नीचे से होके जाएगा, और जैसे ये 1 पे पहुंचा इक्वल हुआ, देन उसके बाद ये ऐसे अपर में हो जाएगा। एक मिनट, तो आई होप अभी समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसा कुछ जाएगा,
ऐसे नीचे से होके जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से ये अपर में हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स की पावर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 का बन गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग वाई इक्वल टू एक्स की पावर 6 करें तो उसका ग्राफ कैसा होगा? वो भी देखो यहाँ नीचे से उठेगा 0 से 1 के बीच में, फिर उसके बाद इधर ये ऐसे ग्राफ क्या होगा, ग्रो करेगा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 6। तो आई होप ये मैं यहाँ पे आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ, ये सुनिए। देखो सबसे पहले हमको यही करना है, या जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर जब ऐसा कोई भी ग्राफ आपको दिखेगा सच दैट वाई इक्वल टू एक्स की पावर कोई इवन नंबर हो, तो जो बड़ा नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में लोअर एंड पे होगा, और उसके बाद जब 1 को क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अपर पॉइंट पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए आप। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो इससे ग्रीन कलर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, ग्रीन के बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक के लिए बना सकते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा पेन का दिक्कत हो रहा है ना चलाने में, ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा, फिर ये हमारे पास ब्लैक के लिए ऐसे उठ जाएगा, फिर उसके बाद ब्लू के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा, ये हमारे पास ये लोअर एंड पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास ये इवन हो गया, अब देखो जब हमारे पास एक्स ऑड होगा तो कैसा बनेगा हमारे पास, सेम यही चीज हमारे पास होगा यहाँ पे भी। देखो जैसे अगर हम लोग ले लेते वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 7, देन इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास। तो सबसे पहले क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का बनाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था 0 से 1 के बीच में ये क्या होगा, कुछ ऐसे घटते हुए बढ़ेगा। ठीक है, फिर 1 से जब ये क्या होगा, ऐसे करके ये ग्रो करेगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बताइए कोई कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखो जब हम लोग x की पावर 5 के लिए जाएंगे, ये किसके लिए है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। जब x की पावर 5 के लिए जाएंगे तो देखो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ये भी इससे थोड़ा नीचे होके ग्रो करेगा, फिर उसके बाद जब 1 के ऊपर जाएगा, ये 1 है हमारे पास पॉइंट, 1 के बाद ये क्या होगा, ये स्टिकली ऐसे करके हमारे पास इंक्रीज करेगा। ये y इक्वल टू एक्स की पावर 5 के लिए है, और लास्ट हम लोग किस पे आते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 7 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके निकल रहा है, और यहाँ से ऐसे करके हमारे पास ये ग्रो करेगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 7। आई होप ये सब चीज़ें तो आपको आ ही रहा होगा पहले से ही। बस यहाँ पे एक ही चीज़ हमको देखना है जो कि मैं बताना चाहता था, कि जब भी आपका पावर जो है जिसका बड़ा होगा, तो 0 से 1 के बीच में वो वैल्यू, वो वाला ग्राफ जो होगा नीचे रहेगा, और जब 1 से हम लोग ऊपर ले जाएंगे, जैसे 2 3 इन सब पे हमारे पास वो क्या होगा, ये अपर साइड में वो जो ग्राफ सबसे नीचे था वो ही सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर वाला ऊपर हो जाएगा। अब उसके बाद हमको अगर इसको कंप्लीटली ड्रॉ करना है, आई होप अब तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, बिकॉज ये ऑड पावर है तो इसके अपोजिट हमको ऐसे लेके चले जाना है।
हाँ थर्ड वाले में ये हो गया। फिर उसके बाद x⁵ के लिए यहाँ से ले जाएंगे ऐसे। देखो ये ऐसे करके नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ेगा अचानक से। थोड़ा सा हमको पेन से प्रॉब्लम हो रही, बट आप कंसेप्ट को समझिए, हम बताना क्या चला चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x⁵ के लिए बन जाएगा लाइन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास ये ग्राफ जाएगा। तो इन सब में आई होप कोई डाउट नहीं होगा अभी। रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइप फंक्शंस। देखो सबसे पहले अगर हम लोग कोई फंक्शन ले लेते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y=1/x, ये फंक्शन है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखो जब भी x टेंडिंग टू 0 करेगा तो y टेंडिंग कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे, यही होगा ना। और देखो हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, हेलो स्क्रीन दिखा भी, ये फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है, इतना तो क्लियर ही होगा, ट्राई भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, तो देखो जब x हम लोग 0 करेंगे तो y कहाँ पे ट्रेंड करने का काम करेगा, इन्फिनिटी पे। और उसके बाद फिर क्या होगा, x=1 पुट करेंगे तो y=1 आएगा। और फिर x की वैल्यू जैसे 1 से बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी। और x को जब हम लोग इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो y कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे। सही है ना, एक मिनट, अभी दिखा, तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा हमारे पास, देखो ये y=1 पे, x=1 पे, y=1 आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे x की वैल्यू छोटी करते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो देखो इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा कुछ ऐसे बनेगा ना। और इसके बाद यहाँ से ऐसे करके हम लोग इसको x एक्सिस के लिए लेके चले जाएंगे, और ये इन्फिनिटी पे टच करते हुआ लगेगा हमको। और देखो फंक्शन हमारे पास ऑड है, और अगर ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या करना है हमको, इसी को ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देना है। हाँ थर्ड में, तो इसका देखो ग्राफ हमारे पास कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा बनेगा ना। ठीक है, सही है ना, ऐसे जाएगा और लगेगा इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। तो हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, y=1/x का ग्राफ हो गया। इसमें कोई डाउट तो शायद नहीं होगा, या है बताइए, आया समझ में। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक प्रॉब्लम और यहाँ पे होगी आपको, वो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ये ब्लॉक्स बनाए हैं, देखो ये ब्लॉक दिख रहे होंगे, ये काफी बड़े बड़े ब्लॉक्स है ना। तो x=, जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं तो इसी को 1 मान रहे हैं, और यहाँ पे y=1 मान रहे हैं। बट इसके आगे जब मैं बना रहा हूँ तो वहां पे मतलब जैसे x=, यहाँ पे 2 हो रहा है, बट y=, ये 2 मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। मतलब आप इससे कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो, आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के लिए देखो नॉर्मली, और बाकी इसके आगे जो भी बनेंगे हमारे पास, ठीक है, उनको आप ऐसे जनरली समझने का काम करो। यहाँ पे जो y की वैल्यू है 1 से बड़ी है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखो हमारे पास अगर नेक्स्ट अगर हम लोग फंक्शन लेते हैं y=1/x², अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो इसके लिए जनरली सिर्फ हमको सिंपली यही देखना है। पहले तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, ये इवन फंक्शन है, इसका मतलब हमको सिर्फ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा ना। हाँ, अब दूसरा चीज हमको ये देखना होगा,
जैसा कि आप ये सिमिलर किसके है, 1/x के ही। जैसे कि अगर एक्स टेंडिंग अगर हम लोग 0 करें तो ये वाई टेंडिंग कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। फिर जब x की वैल्यू हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, इन्फिनिटी पे, तो ये कहाँ पे टेंड करेगा, y 0 पे। जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी होती जाएगी, y की वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी। इतना तो क्लियर हो रहा होगा, आई होप। और देखो इसका डोमेन अगर आप देखोगे, डोमेन में 0 नहीं है, बाकी उसके अलावा सारे पॉइंट्स हैं। तो इसलिए 0 पे हमको इसको ड्रॉ भी नहीं करना है। इसीलिए हमने पहले बोला है कि आप क्या करो, फंक्शन का डोमेन निकालो। तो 0 पे तो हमको ड्रॉ नहीं करना, बाकी जितने पॉइंट्स हैं उन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, ये हमारे पास ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा ना। जब x की वैल्यू हम लोग 0 कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद यहाँ से अब कहाँ पे जाएगा, ये देखो, ये जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी करते जाएंगे, y की वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी। और ये इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा तो y 0 को टेंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो y अगर 0 को टेंड कर रहा है तो कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा ना, कि इसको ऐसे इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, कि जो हमने ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। अब इसके बाद ये क्या होगा, इवन है तो इसको हमको क्या करना है, जस्ट वाई एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट कर लेना है, इसका अदर पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, जो निगेटिव के लिए ड्रॉ करना होगा। तो चलो हम लोग रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐसा कुछ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से कुछ ऐसे होते हुए जाएगा, और ऐसे लगेगा कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो बताओ, ग्राफ में कोई दिक्कत है, कोई चीज़ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, बताइए कि कोई चीज़ ऐसा है जो लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा हो, बताइए। ए वाई इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ हमारे पास बन गया। कहीं कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, आप हमको। अच्छा ये बताओ, इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो ये 1 1 है, आन 2 है, क्या है। हाँ बताइए, क्या है, 1 1 है कि नहीं है। 1 1 नहीं है ना, कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने यही बताया था। हाँ, आन 2 के लिए क्या करना था, वाई एक्सिस पे कोई भी अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल एक्स एक्सिस हो, तो ग्राफ को कट करना चाहिए। मैं देखो यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कि ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। और 1 1 के लिए क्या करना होगा, यही लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कि ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसलिए ये हमारे पास 1 1 भी नहीं है और आन 2 भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो, अगर इसी के तरीके हम लोग चले 1/x³ का ड्रॉ करें, या आप लोग को होमवर्क दे दे तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ना। y इज इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 1/x⁴। देखो ग्राफ सिमिलर होगा जैसा कि आप लोगों ने ड्रॉ किया है, 1/x का एंड 1/x² का। हाँ, इसका फर्स्ट और थर्ड में आएगा, और इसका फर्स्ट और सेकंड में आएगा। एकदम सही है आपका। बट यहाँ पे हमको एक चीज और ध्यान रखना है, कि देखो जब 0 से 1 के बीच में होगा, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले ग्राफ के कंपैरिजन में। ठीक है, ये जल्दी आगे बढ़ने का काम करेगा 0 से 1 के बीच में। और जब 1 से हम लोग अपर वैल्यू पे ले जाएंगे, तो ये जो ग्राफ होगा इसका वो लोअर होने का काम करेगा 1/x वाले से। ठीक इसी तरीके से इसके लिए भी हमारे पास ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। और ये देखो, इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों ग्राफ्स के बीच में, ताकि आपको कंपैरिजन पता रहे,
बिकॉज जब आप इंटीग्रेशन में जाओगे तो इसका काफ़ी यूज होता है, ये इन कंपेरिजन्स को देखना रहता है कौन सा आप पर। हेलो। बस सिर्फ यही है, आपको हम यही जनरली सिर्फ सिखाना चाहते हैं कि आपके माइंड में ये चीज़ बने, जब जीरो से वन के बीच में ले रहे हैं तो वैल्यू किसकी बढ़ रही है, और जब वन से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो किसकी वैल्यू घट रही है। और उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ ये कैसा बन रहा है, किन पॉइंट्स पे डिफाइंड है और किन पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो वन वन आन टू आसानी से बता लेंगे। अब ये बताओ, ये वाला जो ग्राफ है आप बताओ, ये वन वन है कि नहीं है, बताइए पहले। ये जो आपके पास है दिख रहा है, एक मिनट, अभी लगता है स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है। अभी शो किया, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब बताओ ये ग्राफ कैसा है, या कहीं ये फंक्शन कैसा, वन वन है या नहीं। वन वन है ना, कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में कहीं पे भी कोई भी लाइन क्लिक करोगे या खींचते हो तो क्या करेगा, ये ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा। तो ग्राफ को क्या कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है। और आंटू है कि नहीं है ये बताइए, किसी का कोई डाउट था इसके पहले, बताइए। आंटू है, लेकिन ये देखो अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ जो एक्स एक्सिस है, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, ये तो देखो ग्राफ को कहीं नहीं कट कर रहा है, तो आंटू कैसे बोलोगे आप बताओ। क्योंकि रेंज में हमारे पास जीरो है ही नहीं ना। हाँ, ये हमारे पास जो ये डिफाइंड हुआ है ये फंक्शन, ये हमारे पास, देखो जब हम लोग ऐसे करते हैं आर माइनस सिंगलटन जीरो से, अगर हम लोग ये क्या है, इसको आर स्टार बोलते हैं, अगर इसको आर स्टार से आर स्टार पे डिफाइन करेंगे तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। बट अगर हम लोग आर पे डिफाइन करें तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप हमको। तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है इस केस में, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा वाई एक्सिस को ले रहे हैं, और अगर हमारे पास ये आर स्टार पे डिफाइन करते हैं तो ये जीरो नहीं रहना चाहिए था पॉइंट इसके अंदर, बस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। हमारे पास जो नेक्स्ट है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, इसके लिए देखो हमारे पास डिफिनीशन, पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स कैसे डिफाइंड है हमारा, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, आर इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। जिससे वाई को क्या कर सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ये बन जाएगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। तो फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास फंक्शन इवन या तो ऑड हो जाए,
तो हमारा कुछ काम आसान हो ही जाता है कि नहीं। तो फंक्शन अगर हमारा इवन है तो हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करें, और इसकी हेल्प से हम लोग आगे ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉजिटिव में हमारे पास देखो क्या, जब भी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये y इज इक्वल टू एक्स बन रहा है, एंड y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग को पता है पॉजिटिव के लिए, तो पता ही है ना कि ऐसे जा रहा है हमारे पास। बताइए, ये हो गया। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास ये निगेटिव में रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना अबाउट वाई एक्सिस। बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो हमारे पास देखो ये जो कर्व, सॉरी ग्राफ जो बनता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, एक ऐसा बनता है वी शेप में बनता है। ये तो आसान था, ये आप लोग को शायद समझ में भी आ गया होगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बना है। और देखो ये जीरो पे हमको जीरो देता है, तो यहाँ पे ये जीरो पे इसको क्या होगा, जीरो देगा हमारे पास। अब देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा इसी को और एक वे में दे दें कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस मॉड ऑफ y प्लस बी, सॉरी x प्लस बी रहना चाहिए ना। अब देखो इनका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, x प्लस बी। तो देखो हम लोग सबसे पहले इन फंक्शंस को डिफाइन करने का काम करेंगे, और यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन हमको दिया रहे, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन b हो, ये भी मतलब ग्रेटर देन 0 ही होगा। तब देखो फंक्शन को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हैं इनको हम लोग लोकेट करने का काम करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले ए छोटा है तो यानी 0 से बड़ा है, तो ए यहाँ कहीं पे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। और बी इससे बड़ा है तो बी को यहाँ पे लिख देता हूँ। कहीं पे भी हो सकते हैं दोनों आपस में कंपेरिजन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस ए यहाँ कहीं पे होगा और माइनस बी यहाँ कहीं पे होगा, सही है ना। देखो हमको फर्क कहाँ पड़ेगा, जब हमारे पास ये वैल्यू अंदर की वैल्यू निगेटिव होने लगेंगी तभी ना। देखो अगर x की वैल्यू इस माइनस ए से जब भी बड़ी होगी तो ये इससे जब भी बड़ी होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स ही आएंगे सारे के सारे। देन एक बार क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए होगा, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी। ठीक है, सही है ना। बताइए, ये समझ में आ रहा कि नहीं। तो जब हमारे पास x ग्रेटर देन माइनस ए होगा, ये क्वांटिटी भी देखो पॉजिटिव होगी और ये क्वांटिटी भी, और ये भी पॉजिटिव होने का काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो ये ग्राफ होगा ये नॉर्मली ऐसे निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है, तो ये यही आएगा ना x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, दिख रहा है ना। देखो अब क्या होगा, जब x की वैल्यू देखो इन दोनों के बीच में लाई कर रही हो, इन दोनों के बीच में अगर x की वैल्यू लाई करेगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन माइनस बी बट लेस देन माइनस ए।
अगर इससे छोटा होगा देन देखो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना, बिकॉज ये क्वांटिटी हमारा लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो अगर सो तो देखो मॉडुलस के अंदर x हो और x इज लेस देन जीरो हो तो ये माइनस एक्स बाहर निकलता है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए और ये प्लस एक्स प्लस बी ही रह जाएगा। अब देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी माइनस ए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो हमारे पास थर्ड ऐसा कुछ होगा जब x की वैल्यू इस b से भी छोटी हो, x इज लेस देन माइनस बी। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली यही चीज होगा कि देखो दोनों ही निगेटिव होंगे ना, दोनों ही लेस देन जीरो देने का काम करेंगे, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस ए प्लस बी। बताइए इसमें कोई डाउट है? हेलो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो जब हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब भी x इन दोनों के बीच में लाई किया है यहां से लेके यहां तक, तो हमारे पास ये x देखो ये कांस्टेंट वैल्यू पे जाने का काम कर रहा है फंक्शन। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है b माइनस ए, और मैं मानता हूं कि b माइनस ए कुछ यहाँ कहीं पे है, कहीं पे भी हो सकता है, तो हम लोग ये मानते हैं कि b माइनस ए यहाँ कहीं पे है, या एक यूनिट इसको यहाँ पे मान लेते हैं b माइनस ए यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है b माइनस ए है, ठीक, तो ये हम लोग यहाँ पे b माइनस ए को ड्रॉ करते हैं। तो इसके बीच में हमारे पास ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा जाएगा b माइनस ए पे। अब यहां से हमको क्या करना है, देखो ये हमारे पास जो ग्राफ होगा ना ये लाइन का बनेगा और लाइन सीधा ऐसे उठ जाएगा और एक्स एक्सिस को ऐसे क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस को ऐसे, सॉरी, वो एक्स एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस करता हुआ गया और ये हमारे पास यहाँ से फिर उठ के ऐसे सीधे चला जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट है? ऐसा कुछ जाएगा हमारे पास एक ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, तो अब देखो हम एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस थ्री, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला है, इसके पॉइंट्स को आप लोग नॉर्मली ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो अगर मैं मानता हूँ x इज इक्वल टू माइनस वन है असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे माइनस थ्री है, ये हमारे पास वन है, ये हमारे पास थ्री। देखो ये जहां जहां पे जीरो होंगे बस उन्हीं को ड्रॉ करना है। ये देखो x प्लस वन का जीरो कहाँ पे होगा, ये माइनस वन पे होगा, और ये कहाँ पे जीरो होगा, ये माइनस थ्री पे होगा, इसलिए बस इन्हीं दोनों को ड्रॉ करना, चाहो तो वन और थ्री को ना भी ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास क्या होगा, जब भी x इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जैसा कि अभी हमने इसके पहले बताया था, उसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो जब x इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, वो इन दोनों के डिफरेंस थ्री माइनस टू, सॉरी वन, थ्री माइनस वन, कांस्टेंट वैल्यू टू, टू को पाने का काम करेगा,
और 2 यहाँ कहीं पे होगा, तो ये 2 को आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस ग्राफ को ऐसे उठा देना है इस साइड में, और ऐसे ही सेम इधर साइड में हमको उठा देना है। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं? अभी ड्रॉ कर लोगे कि नहीं ऐसा ग्राफ? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो और एक क्वेश्चन दे, उसको बताओगे सॉल्व करके? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, मॉड ऑफ x प्लस वन। इसका ग्राफ बताओ कैसे ड्रॉ करोगे, कैसा बन रहा है, कुछ बता सकते हो कि कहाँ पे फ्लैट लाइन मिल रहा है, कहाँ पे फिर उसके बाद कहाँ से ग्रो कर रहा है? सबसे पहले हमको क्या करना है, जीरोज निकालना है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, एक एक्स इज इक्वल टू वन पे ये बनेगा जीरो, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। हाँ, -2, -2 आएगा। देखो सबसे पहले हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये हमारे पास -1 यहाँ पे रहेगा, और ये 1 यहाँ पे रहेगा। ये सही है ना? बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 माइनस, ये देखो ये वाला पॉइंट घटाना है -1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। हेलो, दिखा? रीमा जी आपको दिखा या नहीं? दिखा? तो देखो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आया कि नहीं, ये बताइए आप। और ये भी जो भी वैल्यू आए वो मॉडुलस हमेशा लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, क्योंकि ये देखो ये भी मॉडुलस, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। इन दोनों का सम कभी भी हमको निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना आया, 2 आया। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा वैल्यू। तो देखो इन दोनों के बीच में ये 2 तक हमारे पास ऐसा जाएगा, 2 एक फ्लैट बनेगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके उठ जाएगा, और उसी के तरीके से सेम इधर भी ऐसे उठ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ऐसे आप कोई भी ड्रा कर सकते हो ना आप ग्राफ, मतलब अगर 2 पॉइंट्स का एडिशन दिया जाए मॉड में, तो आप लोग ड्रॉ कर लोगे ना? बताइए, सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो, या एक आध एग्जांपल और हम क्लियर करें, बताइए। अच्छा, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन। इसका बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? सबसे पहले हमको इसका देखना है, जीरोस कहाँ पे निकलेंगे। एक 2 है, एक 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इन दोनों के बीच में वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 1 पे जाएगी, क्योंकि डिफरेंस 1 है। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसे करके ये उठने का काम करेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इधर भी ये उठेगा। ऐसा ही फिगर बन रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग? ऐसा ही बन रहा है ना? ये थोड़ा सा हमारा लाइनिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट ऐसा ही दिखेगा वो। बताइए, सही है ना? यही बन रहा है ना? तो आगे चलें।
अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, कल आप लोग ड्रॉ कीजिएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ, इतना ही रहने देते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास और है, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके कल लाइएगा आप लोग। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, हो जाएगा ना। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। y इज इक्वल टू, तो देखो ये डिफाइंड कैसे है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, कुछ ऐसे डिफाइंड है ना, मॉड ऑफ x अपॉन एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो। ये इसी को दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी डिफाइन किए हैं, x अपॉन मॉड x और 0, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पे। ये इसी को हम लोग चाहें तो इसका रेंज सेट कुछ हमारे पास ऐसा बना था, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0। अगर सिग्नम फंक्शन का आप डोमेन देखोगे, पूरा का पूरा रियल नंबर ही है, ठीक है। तब इसको हमको ड्रॉ करना होगा ना। देखो सिग्नम फंक्शंस के लिए अगर हम लोग ग्राफ को देखेंगे कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग तब आते हैं इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखो जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये 1 पे जा रहा है। और जब x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, 0 पे। तो मैं x इज इक्वल टू 0 पे इसको 0 बना दूं ना, देखो दिख रहा है ना। देखो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये x इज इक्वल टू 0 पे बन गया। फिर जब x की वैल्यू अब ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब इधर से हम लोग x की वैल्यू लेने का काम करेंगे। तीन सारी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये कहाँ पे जा रहा है, सिग्नम ऑफ x ये कहाँ पे जा रहा है बताइए, 1 पे जा रहा है ना। दिख रहा है कि नहीं बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास 1 पे जाएगा जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस 0 को छोड़ करके बाकी ऐसे हमारे पास ये ड्रॉ होने का काम करेगा। और जब x लेस देन 1 होगा, लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा, तो हमारे पास सिग्नम कहाँ पे जाएगा, सिग्नम ऑफ एक्स से कहाँ पे जाएगा, -1 पे। -1 पे जाने का मतलब क्या हो गया, 0 मतलब इधर है, इधर के सारे पॉइंट्स 0 से छोटे हैं ना। और ये सब कहाँ पे जाएगा, -1 पे जाने का काम करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, सिग्नम ऑफ एक्स हो गया व्हेन एक्स इज लेस देन 0 हो गया। तो हमारे पास किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स का है, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। बताइए इसमें कोई डाउट है। हम्म? नहीं ना, ये तो आसान था, तो ये सब चीजें शायद आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग कुछ ऐसे भी डिनोट करने का काम करते हैं।
या और कैसे डिनोट करने का काम करते हैं, ऐसा भी ना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो अगर यहाँ पे अगर हमको पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज को निकाल करके उनको ड्रॉ करने का काम करते हैं। देखो जब भी हम x को क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 लेंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, ये तो 0 ही आएगा। व्हेन x को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं, लेस देन 1 करते हैं, तो देन हमारे पास कहाँ पे जाएगा, y ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ये क्या होगा, तो जो इससे पहले इंटीजर है जस्ट उसी के पास जाएगा, तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 करेंगे बट लेस देन 2 करेंगे, तो क्या होगा, y कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको कहाँ पे जाएगा, 1 पे। अब देखो अगर x की वैल्यू इधर साइड पॉजिटिव के लिए आपको दिख रहा होगा, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 करें और लेस देन 3 करें, तो देन क्या होगा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमको क्या देगा, 2 दे देगा ना। फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 करें बट लेस देन 4 करें, देन y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। बताइए, आई थिंक इन सब में कोई डाउट नहीं होगा और ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, अब देखो और हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 हो, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो कि -1। फिर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 हो बट लेस देन -1 हो, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो कि हमारे पास कहाँ पे जाएगा, -2 पे जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको इमेज मिलेगा यहाँ पे। अगर सब हम इनको ड्रॉ करना चाहें तो शायद थोड़ा आसान है ड्रॉ करना हमारे लिए। देखो जब तक आपको ये वैल्यूज या इनकी हेल्प से आपको ग्राफ विजुलाइज नहीं होने लगे, तो तब तक आप ऐसे पॉइंट निकाल सकते हो। अब देखो क्या है, ये देखो ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे सो ऑन हमारे पास है, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन जा रहा है हमारे पास। ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है और -5 है। अब देखो इनका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव के लिए देखते हैं। तो देखो जब x हमारा क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में लाई किया, मतलब 0 से बड़ा हुआ बट 1 से छोटा है, और ये 0 के इक्वल हो, 0 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो बट 1 से छोटा हो, तो क्या हो रहा है, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू 0 पे जा रही है। और 0 कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है, ये बनेगा कुछ यहाँ पे रुक जाएगा। फिर जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम, या 1 से बड़ा सारे पॉइंट बट 2 से छोटा, तो ये हमारा कहाँ पे जा रहा था, 1 पे जा रहा था। ये देखो y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं पे है, तो ये 1 पे जा रहा है, बट ये 2 पे आके रुक जा रहा है। फिर जब 2 से स्टार्ट किया और 3 के बीच में लाई किया, तो ये हमारे पास कहाँ पे गया, 2 पे ही। तो देखो ये y इज इक्वल टू 2 ले लो, और ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा
और इस 3 के पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम 3 से स्टार्ट करेंगे 4 के लिए ले जाएंगे, तो हमारे पास ऐसे स्टार्ट होगा बट यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये बताओ समझ में आ रहा है सबको या नहीं? और ऐसे जब 4 से 5 के बीच में ले जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनने का काम हो रहा है। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू जब हम 5 के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और 6 से छोटा है तो ऐसा कुछ होगा और ये हमारे पास 5 पे आके रुकेगा। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग इधर निगेटिव साइड में आएंगे तो x की वैल्यू देखो 0 से छोटी हो बट -1 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो, तो हमारा कहाँ पे जा रहा है, -1 पे, ये हमारे पास बनेगा। फिर जब x की वैल्यू क्या हो रहा है, -1 से छोटी हो बट -2 की इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो हमारा वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जाने का काम कर रहा है। इसी तरीके से -3 के लिए भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमारे पास देखो ये किसका फंक्शन बन रहा है, किसका ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।